HX5 वेरिएंट के अंदर आपको स्मार्ट की मिल जाती है, HX4 वेरिएंट के अंदर कोई भी स्मार्ट की आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो जाता है चाबी में। यहाँ पर आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर एक्स्ट्रा मिल जाएगा HX5 वेरिएंट के अंदर, HX4 वेरिएंट के अंदर ये चीज़ भी नहीं आती है। साथ ही में HX5 वेरिएंट के अंदर आपको सनरूफ मिलने वाला है, HX4 वेरिएंट के अंदर सनरूफ नहीं मिलता है। इस गाड़ी में एक चीज़ ये है कि HX5 वेरिएंट के अंदर आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट मिल जाती है, HX4 वेरिएंट के अंदर हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट नहीं है। ओवरऑल सीट वगैरह कंफर्टेबल है, पुराने वाले से कंपेयर करते हो तो गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, थोड़ी सी स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा स्मूथ है, सीट वगैरह कंफर्टेबल है। HX5 वेरिएंट के अंदर आपको पुश बटन भी मिल जाता है, HX4 वेरिएंट के अंदर कोई भी पुश बटन नहीं आता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं चाबी की। तो चाबी में पहला डिफरेंस तो आपको क्लियर नजर आ ही गया होगा। HX4 वेरिएंट के अंदर आपको फ्लिप की मिलने वाली है। लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पर बटन दे रखा है, इस बटन को होल्ड करके रखते हैं तो बूट अनलॉक हो जाता है। पीछे की तरफ Hyundai का लोगो है। फ्लिप की यहाँ पर आपको मिलेगी दो HX4 वेरिएंट के अंदर। वहीं जो HX5 वेरिएंट है इसके अंदर आपको पुश बटन मिल जाता है। लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पर बटन है, ये H बना हुआ है, ये देख लो। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है बूट खोलने के लिए एक बटन मिल जाता है, होल्ड करके रखेंगे तो इससे बूट अनलॉक हो जाता है। HX5 वेरिएंट के अंदर आपको स्मार्ट की मिल जाती है, HX4 वेरिएंट के अंदर कोई भी स्मार्ट की आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो जाता है चाबी में। इन दोनों गाड़ियों की चाबी जो है मैं यहाँ पर रख देता हूँ फिलहाल में, तो HX5 के अपने पास रख लेता हूँ। चलिए अब बात करते हैं फ्रंट लुक की कि फ्रंट में क्या कुछ चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो पहले मैं आपको HX4 वेरिएंट दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक यहाँ पर आपको मिल जाता है इस HX4 वेरिएंट के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको जो है C शेप में LED DRL मिलने वाली है, बढ़िया लगती है। हेलोजन हेडलाइट सेटअप यहाँ पर है, लेकिन ये प्रोजेक्टर में मिलेगा। कोई भी ऑटो हेडलैम्प का फीचर यहाँ पर नहीं है वेन्यू के अंदर। ये जो है आपको हल्की सी डार्क क्रोम फिनिश में ग्रिल मिल जाती है, और ये जो है आपको यहाँ पर क्रोम फिनिश मिलेगी। लगती ऐसी है DRL, बट एक्चुअल में DRL नहीं है। Hyundai का लोगो यहाँ पर दे रखा है। नीचे वाला जो पार्ट है ये बम्पर का, ये भी आपको यहाँ पर सिल्वर फिनिश में मिलता है। टोइंग हुक आपको एक साइड मिलने वाला है। ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है इस HX4 वेरिएंट के अंदर। अभी जो है थोड़ा सा धूप इस पे मतलब आधी आ रही है आधी नहीं आ रही, क्योंकि ये पत्तों की वजह से। अभी जब मैंने गाड़ी लगाई थी तब प्रॉपर धूप आ रही थी, बट अभी टाइम हो गया, बार बार कस्टमर आ रहे हैं तो थोड़ा इंटरप्ट होता है वीडियो में। चलिए अब बात करते हैं HX5 वेरिएंट की। तो HX5 वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इस वेरिएंट में भी सेम चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है। इस गाड़ी में आप देखेंगे तो यह मतलब सेम जो DRL से वो मिलेगी। ये देखो यहाँ से, और ये वाला पार्ट पूरा C शेप मान लो, कुछ भी मान लो। इंडिकेटर यहाँ पर आपको दे रखा है। प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप यहाँ पर सेम आपको हेलोजन में ही मिलेगा, कोई भी LED का सेटअप यहाँ पर नहीं है। और दोनों के अंदर आपको जो है ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको ये सिल्वर फिनिश मिल जाती है। टोइंग हुक एक ही साइड है, डार्क क्रोम फिनिश में ग्रिल है, और ये यहाँ पर आपको जो है ये क्रोम फिनिश मिल जाती है। हल्का हल्का सा क्रोम में डिजाइन है ये, ठीक है। इसमें इंटीग्रेटेड ये आपको मिल जाता है। सेंटर में Hyundai का लोगो आपको दे रखा है। ओवरऑल बोनट पे ग्रेजेस वगैरह भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। दोनों ही वेरिएंट के अंदर जो है फ्रंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये देख सकते हैं आप। फ्रंट में देखने में सच कोई भी डिफरेंस है ही नहीं, सेम चीजें हैं, ठीक है। लेकिन एक ऊपर फर्क है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चलूंगा तब। चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के साइड लुक की कि साइड में क्या कुछ चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है HX4 वेरिएंट के अंदर। तो इस वेरिएंट के अंदर यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का साइड लुक मिलने वाला है। इस वेरिएंट के अंदर यहाँ पर आपको जो है 15 इंच के स्टील रिम मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हैं 195/65 R15 के टायर प्रोफाइल आपको दे रखी है। TPMS दोनों गाड़ियों के अंदर आपको मिल जाएगा। व्हील आर्च यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वीडियोस वगैरह में काफी बड़ी दिखती है, एक्चुअल रियल लाइफ में इतनी बड़ी नहीं है। 195 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है इसके अंदर। और बाकी HX4 वेरिएंट के अंदर भी जो ORVMs है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों है। कोई भी फर्क ORVM के मामले में दोनों गाड़ियों के अंदर नहीं है। यहाँ पर जो है आपको ये बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। HX4 वेरिएंट के अंदर कोई भी सनरूफ नहीं है, बट HX5 वेरिएंट के अंदर आपको सनरूफ भी मिल जाएगा। यहाँ पर गाड़ी में आपको शार्प फिन एंटीना दे रखा है। ये फ्यूल कैप हो गया यहाँ पर आपका। ये जो है यहाँ पर सिल्वर फिनिश मिल जाती है। वेन्यू की बैजिंग यहाँ पर दी गई है। और पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी में ड्रम ब्रेक जो है वो मिल जाते हैं। व्हील कैप दे रखी है जो कि ग्रे कलर में है। ये देख सकते हैं ओवरऑल साइड लुक HX4 वेरिएंट का। चलिए अब बात करते हैं HX5 वेरिएंट की। थोड़ी बहुत आवाज आपको अगर आ रही हो तो मैं उसको एडिट करूंगा। बाकी HX5 वेरिएंट के अंदर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का साइड लुक यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये भी बढ़िया लगता है। यहाँ पर आपको इस वेरिएंट में जो है 15 इंच के स्टील रिम मिलने वाले हैं, सेम HX4 वेरिएंट की तरह ही। 195/65 R15 की टायर प्रोफाइल है। यहाँ पर भी आगे डिस्क ब्रेक, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक से मिलेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस सेम 195 mm का है। गाड़ी सेम है तो ग्राउंड क्लियरेंस भी सेम रहेगा ना यार, कुछ भी।
ये देख लो आप, व्हील आर्च कुछ इस तरीके की यहाँ पर आपको मिलेगी। कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं, जबकि जो सोनेट आती है उसके अंदर लोअर मॉडल से फ्रंट पार्किंग सेंसर वगैरह ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। और इसके जो आरवीएम है ये भी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों है। इसमें भी टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको दे रखा है। सेम चीज है, अगर आप इसे लॉक करते हैं तो ये आरवीएम फोल्ड होते हैं, अनलॉक करेंगे तो ये अनफोल्ड होते हैं। ये देख लो, यहाँ पर आपको जो है रिक्वेस्ट सेंसर एक्स्ट्रा मिल जाएगा HX5 वेरिएंट के अंदर। HX4 वेरिएंट के अंदर ये चीज भी नहीं आती है। साथ ही में HX5 वेरिएंट के अंदर आपको सनरूफ मिलने वाला है। HX4 वेरिएंट के अंदर सनरूफ नहीं मिलता है। शार्प फिन एंटीना यहाँ पर आपको दे रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको ये जो है सिल्वर स्ट्रिप मिल जाती है, सिल्वर फिनिश मिल जाती है। एडिशनल वेन्यू की बैजिंग है। हल्का सा ये स्पॉइलर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मिलता है। ओवरऑल लुक आप चेकआउट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं रियर की। रियर में क्या कुछ चीजें मिलेगी। तो रियर देखो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम है, कोई फर्क नहीं है। ऊपर की तरफ देखोगे यहाँ पर डिफॉगर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको जो है Hyundai का लोगो मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको डिफॉगर मिल जाता है, Hyundai का लोगो है। वेन्यू की बेजिंग दे रखी है। कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप यहाँ पर इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलती है। लग रही है कनेक्टिंग बट है नहीं। गाड़ी में यहाँ पर आपको जो है इंडिकेटर नीचे की तरफ मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड का, ये राइट हैंड साइड का। जो रिवर्स लाइट है वो आपको और नीचे मिलेगी, ये देख लो, ठीक है। कैमरा जो है वो भी आपको HX4 वेरिएंट के अंदर मिलने वाला है। 4 पार्किंग सेंसर आपको वेन्यू के अंदर अब मिलेंगे। पहले गाड़ी के अंदर 2 ही पार्किंग सेंसर आया करते थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ HX5 वेरिएंट। तो HX5 वेरिएंट के अंदर भी सेम रियर डिफॉगर है, हाई माउंट स्टॉप लैंप, Hyundai का लोगो यहाँ पर है, वेन्यू की बैजिंग दे रखी है। सेम टेल लाइट सेटअप है। टेल लाइट में भी ऐसा नहीं है कि कनेक्टेड मिलेगी, दोनों के अंदर सेम सेटअप है। 4 पार्किंग सेंसर यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी रिवर्स लाइट नीचे की तरफ, सिल्वर फिनिश और रिवर्स कैमरा मिल जाएगा। और बोर्ड में भी सारी चीजों का फर्क है, ये देख लो। इसके अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है ये 60-40 स्प्लिट फंक्शन सीट नहीं मिलेगी। 375 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ HX4। तो HX4 वेरिएंट में भी अनलॉक करना पड़ेगा इसको। अब अनलॉक करने पर जो है थोड़ा सा क्रेटा टाइप साउंड आता है, पहले क्रेटा टाइप नहीं आया करता था। ये देख लो, यहाँ पर भी सेम फिक्स्ड हेडरेस्ट है, पूरी बेंच फोल्ड होने वाली सीट है। और कोई भी स्पेयर व्हील, मतलब स्पेयर व्हील क्या 60-40 सीट का फंक्शन यहाँ पर नहीं है। बाकी स्पेयर व्हील दोनों गाड़ियों के अंदर आपको मिल जाता है, ये देख लो, ठीक है। 375 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पर है। पार्सल ट्रे दोनों गाड़ियों के अंदर नहीं है। ये हो गया मेन डिफरेंस। बाहर से इसकी डिक्की जो है थोड़ा सा इस टाइप से डिजाइन है कि एक बार में लगती नहीं है। 4-5 लोगों ने अभी तक लगाई है, मतलब मैंने देख लिया इसको कि ये देखो जोर से लगाओगे तब लगेगी। ये चीज मैंने पर्सनली नोटिस करी है। दोनों गाड़ियों का रियर लुक आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की, कि इंटीरियर में क्या कुछ डिफरेंस आपको मिल जाता है दोनों गाड़ियों के अंदर। इसकी चाबी भी मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि बाद में मैं वापस आऊँ तो किसी को देखने में परेशानी ना हो, ठीक है। क्योंकि बार बार देखो कस्टमर आ रहे हैं, गाड़ी अभी डिमांड में है तो लोग बार बार देखने आ रहे हैं। अभी तक लगभग मतलब 8 से 10 लोग आ गए हैं। ये देख लो, कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम यहाँ पर आपको मिलेगा। कोई भी सॉफ्ट टच एलिमेंट वगैरह नहीं है, पूरा हार्ड प्लास्टिक है। चारों पावर विंडोज है, आरवीएम के लिए कंट्रोल्स है, आरवीएम इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट आप कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। वाटर होल्डर आपके पास में है। स्पीकर की प्लेसमेंट है, दोनों गाड़ियों के अंदर 4 स्पीकर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सीट का जो कलर है ड्यूअल टोन फिनिश में आपको मिलेगा। ये जो है डार्क ग्रे फिनिश, ये लाइट ग्रे फिनिश आपको मिल जाती है। मतलब ये जो बोस्टर वगैरह है ये काफी बढ़िया हो चुके हैं पहले के मुकाबले। और एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। नीचे की तरफ एबीसी पेडल आपके पास में है, डेड पेडल दे रखा है। यहाँ से आप बोनट खोल सकते हैं, मतलब यहाँ से आप फ्यूल कैप खोल सकते हैं, यहाँ से आप बोनट खोल सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। हेडलाइट लेवलर आपको दे रखा है। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर में बैठकर कि HX4 वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ चीजें मिलने वाली है। तो मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। परेशान सा हो गया यार, बहुत टाइम हो गया मतलब परेशानी होते होते। ये देख लो, स्टार्ट कर लेता हूँ मैं गाड़ी, वरना इसकी बैटरी बैठ जाएगी क्योंकि काफी सारे लोग आकर देख रहे हैं इसको। तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर यहाँ पर आपको मिल जाता है। सबसे पहली चीज आप अगर नोटिस करोगे, कभी वेन्यू के अंदर बैठोगे तो इसका स्टीयरिंग व्हील जो है बहुत ज्यादा लाइट हो गया पहले वाली के मुकाबले। जैसे आपने XUV 3XO अगर कभी बैठे हो, देखी हो, तो जैसा स्टीयरिंग व्हील उसके अंदर है ना, इतना ही लाइट स्टीयरिंग व्हील अब आपको Hyundai वेन्यू के अंदर मिलता है। तो ये एक अलग ही फील देता है। अब यहाँ पर ये 4 डॉट मिलेंगे। ये कोई कोड है, मोर्स कोड बोलते हैं शायद उसको। ये उसमें H दर्शाता है Hyundai का। एयरबैग की बैजिंग है यहाँ पर आपको जो है गाड़ी में ब्लैक आउट फिनिश मिलेगी।
ये जो कंट्रोल्स है आपके सारे इंफोटेनमेंट के, आप राइट हैंड साइड पे मिलेंगे। जो MIT के कंट्रोल्स है वो आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेंगे। कोई भी ऑटो हेडलैम्प या रेन सेंसिंग वाइपर का फीचर नहीं है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। मतलब Hyundai से जनरली ऐसा लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये लोअर मॉडल में इतने कम फीचर देंगे। फीचर में थोड़ा सा कटौती मुझे पर्सनली ऐसा लगा। ये स्क्रीन वगैरह तो इन्होंने दे दी, बट कुछ एसेंशियल चीज़ें जो है वो थोड़ा सा कम लगती है। ऑटो हेडलैम्प वगैरह, रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह ये 3XO में लोअर मॉडल से आते हैं, तो वो एक चीज़ है। X5 वेरिएंट में बहुत सारे फीचर आपको मिल जाते हैं, नेक्सॉन में भी मिलेंगे, तो थोड़ा सा चीज़ें हैं। बाकी क्लस्टर जो है अब डिफरेंट नया है थोड़ा सा। पुराना वाला मेरे हिसाब से ज़्यादा वो भी अच्छा था। इस साइड स्पीडोमीटर है, इस साइड आपको जो है टेकोमीटर मिल जाएगा। यहाँ पर फ्यूल कितना है वो दिखाएगा, इस साइड इंजन टेम्परेचर दिखा देता है। उसके बाद में बीच में वही आपको ये जो है पूरी पुरानी वाली डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें रेंज, फ्यूल इकोनॉमी, आपका जो TPMS है वो सारी चीज़ें इसमें दिखाएगा। डीजल है तो यूरिया लेवल दिखाएगा। डीजल के अंदर HX2, HX5 और HX7, HX10 ये 4 वेरिएंट है। और जो HX5 पेट्रोल है और HX5 डीजल है, इसमें फ़र्क है फीचर में। अभी मैं बहुत जल्द मतलब XUV 3XO और HX5 वेरिएंट का कंपैरिजन वीडियो लेके आऊँगा, अगर पॉसिबल हो सका तो इस हफ्ते में ले आऊँगा, तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ चीज़ें हैं। ये तो 10.25 इंचेस का है, ये भी 10.25 इंचेस का यहाँ पर मिलेगा, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप वायरलेसली चला सकते हैं। रिवर्स कैमरा की क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये तो डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है। ठीक है, बढ़िया है। टच रिस्पॉन्स एकदम कर्व डिस्प्ले है, बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत उस मामले में नहीं। ये थोड़ा सा यहाँ से लेकर ऐसा ड्राइवर साइड टिल्टेड है। यहाँ पर वेन्यू की बेजिंग आपको मिल जाती है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया फील आता है इसको देखने में। AC वेंट यहाँ पर आपको दे रखे हैं। बाकी मैनुअल AC है, हैजार्ड लाइट के लिए यहाँ पर बटन मिलेगा। एक स्पेस यहाँ पर है, इसे आप टाइप C करना चाहे तो टाइप C, या आपको USB है, जैसे मान लो आपको कुछ USB मतलब गाने वाने सुनने हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रॉपर चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो है इसे 12V का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये देखो थोड़ा सा अलग टाइप से आप प्लेस्ड है तो बढ़िया लगेगा। इसको लगाते कैसे है वापस, हाँ ठीक है। यहाँ पर एक्सप्रेस है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा पेट्रोल वेरिएंट के अंदर। गियर शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ लगी मुझे पहले वाली के मुकाबले, ये चीज़ तो है। बाकी यहाँ पर जो है कैमरा के लिए आपको एक बटन मिल जाता है, ये देख सकते हो। मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ पर है। कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है, जो कि ये भी थोड़ा सा लगा मुझे कि सेंटर आर्मरेस्ट होना चाहिए था। सेंटर आर्मरेस्ट जैसे Hyundai पुरानी वेन्यू में S+ वेरिएंट के अंदर या S वेरिएंट के अंदर आता था, इसमें नहीं आता, तो ये भी थोड़ा सा कटौती हुई है। स्टीयरिंग व्हील के अंदर टिल्ट एडजस्टमेंट ही है, वो भी एक चीज़ है। और सिल्वर फिनिश यहाँ पर आपको दे रखी है, ये जो है ये यहाँ पर वो ना जमे फॉग, उसके लिए आपको मिलेगा। बाकी इसमें एक चीज़ है कि बोनट की विजिबिलिटी प्रॉपर आपको मिल जाती है, ये एक बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर एक स्पेस दे रखी है, और यहाँ पर कुछ इतना बड़ा ग्लव बॉक्स आपको मिलने वाला है। ओवरऑल इंटीरियर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है HX4 वेरिएंट के अंदर। इनका सेकंड रो दिखा देता हूँ। बैठ कर मैं आपको एक ही गाड़ी में दिखाऊंगा, क्योंकि गाड़ियाँ अलग अलग नहीं है तो स्पेस तो डिफरेंट होगा ही नहीं, बट ऑब्वियस है। मैं सेकंड रो में दिखा देता हूँ क्या कुछ चीज़ें आपको HX4 वेरिएंट के अंदर मिलती है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा HX5 वेरिएंट। एक तो नाम भी ऐसे HX4, HX5 अभी पहली बार में तो दिमाग में आएंगे नहीं। सेकेंड रो में देखोगे तो HX4 वेरिएंट के अंदर यहाँ पर पावर विंडो के लिए बटन है, ग्रैब करने के लिए दे रखा है। बोटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट है। गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको जो है ये सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल दे रखा है। पीछे की तरफ कोई भी 60/40 सीट नहीं है, ना ही कोई सेंटर आर्मरेस्ट और ना ही कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलेंगे। 3 पॉइंट सीट बेल्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जरूर दे रखे हैं। यहाँ पर रियर AC वेंट भी है और 2 टाइप से चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ लाइट है, ग्रैब हैंडल वगैरह भी आपको दे रखे हैं। छोटा सा क्वार्टर ग्लास आपको मिलेगा। ड्यूल टोन फिनिश में पूरा इंटीरियर आपको मिलता है गाड़ी के अंदर। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ HX5 वेरिएंट की। HX5 वेरिएंट के अंदर क्या कुछ चीजें आपको मिलने वाली है, तो इसका इंटीरियर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। चाबी, इसमें एक फायदा है, चाबी जेब में रखो, लॉक अनलॉक कर लो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये देखो, ये मैंने किया अनलॉक। और इसका डोर ट्रिम देखोगे तो ये भी पूरा आपको ब्लैक आउट मतलब पूरा ग्रे फिनिश में मिलेगा। सॉरी, चारों पावर विंडो के लिए यहाँ पर कंट्रोल्स है। लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं, ऑरवीएम्स को फोल्ड अनफोल्ड और एडजस्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद में सिल्वर फिनिश यहाँ पर है। बोटल होल्डर है, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको दे रखी है। यहाँ पर भी 4 स्पीकर है, कोई ट्विटर आपको नहीं मिलेंगे। चाबी में रख देता हूँ यहाँ पर। इस गाड़ी में एक चीज ये है कि HX5 वेरिएंट के अंदर आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट मिल जाती है। HX4 वेरिएंट के अंदर हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट नहीं है।
एबीसी पेडल आपके पास में है, डेड पेडल भी दे रखा है। यहाँ से आप गाड़ी का बोनट खोल सकते हैं, यहाँ से आप गाड़ी का जो फ्यूल कैप है वो खोल सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए यहाँ पर बटन है, हेडलाइट लेवलर यहाँ पर दे रखा है। HX5 वेरिएंट के अंदर आपको पुश बटन भी मिल जाता है, HX4 वेरिएंट के अंदर कोई भी पुश बटन नहीं आता है। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर बैठ कर कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ चीजें आपको मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं HX5 वेरिएंट के इंटीरियर की। तो यहाँ पर भी लगभग सेम चीजें आपको मिलेगी, बस पुश बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये सेम स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है, ये सारे कंट्रोल भी सेम है। कोई क्रूज कंट्रोल HX5 पेट्रोल के अंदर नहीं मिलेगा, HX5 डीजल के अंदर क्रूज कंट्रोल भी ऐड हो जाता है। यहाँ पर हेडलाइट के लिए कंट्रोल्स है, यहाँ पर वाइपर के लिए कंट्रोल्स मिलेंगे। अगर आप क्लस्टर देखेंगे तो ये भी सेम है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है, ये देख लो। और अगर आप इस साइड देखेंगे तो ये स्क्रीन भी सेम है और कैमरा क्वालिटी भी सेम है, कैमरा भी सेम है, उसमें भी कोई फर्क गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलता है। ये आप देख सकते हैं 10 इंच की स्क्रीन है, 10.25 इंचेस की। यहाँ पर गाड़ी में आपको जो है मैनुअल AC मिलने वाला है, ये आप देख सकते हैं। सेम सारी चीजें आपको मिल जाती है, ये आपके वॉल्यूम वगैरह के लिए कंट्रोल्स मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। और हैजार्ड लाइट के लिए यहाँ पर आपको बटन दे रखा है, यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको जो है वही सेम सेटअप मिलेगा, ये टाइप C हो गया और ये भी टाइप C के लिए है। USB करना चाहो तो USB कर सकते हो इसको, 12V के लिए चार्जिंग सॉकेट है। स्पेस यहाँ पर है, वही 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है क्योंकि पेट्रोल वेरिएंट है। मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर दे रखे हैं। कोई भी आर्मरेस्ट HX5 वेरिएंट के अंदर भी नहीं है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। पेट्रोल में 10,60,000 के समथिंग कॉस्ट करेगा, तो थोड़ा सा होना चाहिए। 10,60,000 है, एग्जैक्ट क्या है मैं प्राइसिंग लिख दूंगा आपको प्रॉपर। बाकी वेन्यू की बैजिंग यहाँ पर है, स्पेस यहाँ पर आपको दे रखा है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ग्लव बॉक्स कुछ इस तरीके का मिलने वाला है, यहाँ पर भी सिल्वर फिनिश है। मैनुअल डे नाइट IRVM यहाँ पर आपको दे रखा है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो है वही एयरबैग ऑन ऑफ करने की लाइट हो गई। LED में यहाँ पर आपको ये मिलेगा पूरा मामला, नहीं हेलोजन में मिलेगा, सॉरी, फ्लो में ज़्यादा निकल जाता है। इस साइड कोई टिकट होल्डर नहीं है और ना ही इस साइड कोई वैनिटी मिरर है, ठीक है। ऊपर की तरफ देखेंगे तो सनरूफ जो है वो यहाँ पर एडिशनल चीज हो जाती है इस HX5 वेरिएंट के अंदर। ओवरऑल सीट वगैरह कंफर्टेबल है, पुरानी वाली से कंपेयर करते हो तो गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, थोड़ी सी स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा स्मूथ है, सीट वगैरह कंफर्टेबल है। चलिए अब मैं आपको इसके सेकंड रो में बैठकर दिखा देता हूँ कि सेकंड रो में क्या कुछ चीजें आपको मिल जाती है इस HX5 वेरिएंट के अंदर। एक चीज तो मैंने देखी नहीं यार, इसके अंदर चाबी अगर आपको बाई चांस, मतलब जैसे हर गाड़ी में क्या होता है कि चाबी इसी के अंदर आती है, ठीक है, जो स्मार्ट की होती है उसी के अंदर ये जो फिजिकल की है ये आती है। लेकिन इसके अंदर एडिशनल आपको ये चाबी साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर बाई चांस कभी बैटरी एकदम से डाउन हो जाए तो इन फ्यूचर आपको जो है ये चीज प्रॉब्लम शायद दे सकती है, तो ये चीज तो है, ठीक है। इसमें ये चाबी इसके अंदर रखने की कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। और लॉक अनलॉक करते हैं, थोड़ी मधुर सी आवाज आती है। दोस्तों अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखो HX4 और HX5 वेरिएंट के अंदर मेन जो डिफरेंस है तीन चीजों का है। सबसे पहला डिफरेंस है पुश बटन का, दूसरा डिफरेंस है सनरूफ का और तीसरा डिफरेंस है हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट का। एक्स्ट्रा आपको 35,000 रुपए एक्स शोरूम प्राइस में देने हैं और यही 35-40,000 रुपए के आसपास आपको ऑन रोड प्राइस में देने हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी HX5 ही है। अगर आपको इतने कम प्राइस में पुश बटन, सनरूफ और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप HX5 वेरिएंट बेशक ले सकते हैं, ठीक है। मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि HX5 वेरिएंट ज्यादा बेटर है। तो यही थी आज की वीडियो Hyundai Venue के HX4 वेरिएंट और HX5 वेरिएंट के कंपैरिजन की। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।